वीडियो डाला था एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। कृषि विभाग के द्वारा 2024 में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट से क्या कार्य कराए गए, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो आपको दिखाया था, अपने चैनल पे अपलोड किया था। आप सभी स्टूडेंट ने बहुत प्यार दिया है उस वीडियो को। इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की काफी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट बनकर एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करें और अपने देश को और आगे बढ़ाएं। तो उसी सीरीज में सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कृषि तकनीकी सहायक का अधिकार क्या होता है, कितनी पावर उसको मिली होती है, कितनी शक्तियां मिली होती हैं, वो क्या क्या कर सकता है, किस क्षेत्र का वो अधिकारी होता है। सारी इंफॉर्मेशन आज के सेशन में हम लोग इस सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो रहने वाला है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं या आगे तैयारी करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक वीडियो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन। स्वागत है आपका आपके चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है पावर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। काफी स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि हमको वर्क करने का तरीका बता दिया, हमको क्या काम करना है ये भी बता दिया, लेकिन हम किस क्षेत्र में रहेंगे, किस क्षेत्र की पावर हमारे हाथ में होगी, या हमसे क्या क्या ऐसी पावर है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं फील्ड में जब आप टीए बन जाएंगे, टेक्निकल असिस्टेंट बन जाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पहले समझिए कि जो आपकी तैनाती होगी, जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो ब्लॉक लेवल पे होगी। लेट सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समझा के चलता हूँ। उसमें 10 ब्लॉक हैं, ठीक है, उसमें कितने ब्लॉक हैं? 10 ब्लॉक। तो आपकी किसी एक ब्लॉक में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट के जो आपका ऑफिस होगा, जो आपका डीडी ऑफिस होगा, वहां जाएंगे तो वहां आपको एक ब्लॉक आवंटित किया जाएगा, एक ब्लॉक एलोकेट किया जाएगा। जब आपका ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा उसके बाद की चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग ब्लॉक वाइज होती है, आपको किसी एक ब्लॉक में किसी एक क्षेत्र में आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने ब्लॉक तक क्लियर कर लिया कि डिस्ट्रिक्ट पे आप जाएंगे तो आपको ब्लॉक पर तैनाती दी जाएगी। तो लेट सपोज आपको ब्लॉक पर तैनाती दे दी गई है। अब ब्लॉक के अंदर क्या होती है? न्याय पंचायत होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत नहीं होती, न्याय पंचायत होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ब्लॉक के अंदर आपकी 10, 12, 5, 6 कितनी भी न्याय पंचायत हो सकती है। कहने का मतलब है कि न्याय पंचायतों को जोड़कर ही एक ब्लॉक का निर्माण होता है, ठीक है। और न्याय पंचायत किससे बनती है? वो ग्राम पंचायतों को जोड़कर, कई सारी ग्राम पंचायत आपस में जुड़ती हैं, तब एक न्याय पंचायत का निर्माण होता है, ठीक है। अभी तक आप लोग ग्राम पंचायत जानते होंगे, न्याय पंचायत नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको न्याय पंचायत शब्द जो है वो देखने को मिलेगा, और ये ग्राम पंचायत से मिलकर बनता है, ठीक है। और जैसे आप किसी गांव में रह रहे हैं तो हो सकता है वो खुद ग्राम पंचायत हो, और या हो सकता है केवल गांव हो, उसका माजरा हो, ठीक है। तो गांव से, ग्राम से मिलकर बनता है ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत में एक खुद गांव अकेला वो हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, डिपेंड करता है आबादी कितनी है उस गांव की। तो गांव मिलकर क्या बना? गांव मिले, ग्राम पंचायत बनी, ग्राम पंचायत मिल गई तो वो न्याय पंचायत बन गई, और न्याय पंचायत मिलकर ही एक ब्लॉक का निर्माण होता है। मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि एक न्याय पंचायत में कई सारी ग्राम पंचायत हो सकती है, ठीक है। कई सारी ग्राम पंचायत हो सकती है, एक ही नहीं होगी, 5, 6, 8, 10 कितनी भी ग्राम पंचायत उसमें होंगी, अकॉर्डिंग टू उनका एलोकेशन किस तरीके से पहले किया गया है। और ग्राम पंचायत में मैंने आपको बताया कि सिंगल भी हो सकती है और कई सारी भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है आबादी कितनी है गांव की। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ कि ब्लॉक में कई सारी न्याय पंचायत होती हैं, न्याय पंचायत में कई सारी ग्राम पंचायत हो सकती हैं, और ग्राम पंचायत में कई सारे गांव भी हो सकते हैं। तो आपकी जो तैनाती होगी वो पहले ब्लॉक पे होगी, ब्लॉक के बाद भी आपको फिर न्याय पंचायत पर भेजा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि डीडी ऑफिस से आपको जो आपका उप संभाग ऑफिस होगा वहां भेज दिया जाएगा। उप संभाग में जो उसको तहसील बोलते हैं, ठीक है। एक जिले में कई तहसील होती हैं, 4 से 5, 6, 2,
ऐसे तहसील होती हैं, तो आपको उस तहसील के कार्यालय में भेजा जाएगा, जिसको एसडीओ कार्यालय बोलते हैं। वहां से आपको फिर न्याय पंचायत आवंटित की जाएगी। तो आपका जो अधिकार क्षेत्र होगा वो एक न्याय पंचायत होगी। क्लियर है? मैं भी अगली पीपीटी में आपको और समझाने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि आपकी जो तैनाती होगी, या बोल सकते हो कि आपकी जो ड्यूटी होगी वो न्याय पंचायत वार होगी। जैसे लेट सपोज एक ब्लॉक में अगर 10 न्याय पंचायत मिलकर एक ब्लॉक बना है, तो उस 10 न्याय पंचायत में 10 कर्मचारी होंगे। एक न्याय पंचायत एक कर्मचारी को दी जाएगी। ये एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में आपको 2 भी मिल जाए, लेकिन जो रूल है वो है कि एक न्याय पंचायत पे एक कर्मचारी को दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि न्याय पंचायत पर आप लोग तैनात हो जाओगे। अब मैं अगली पीपीटी में आपको बताने वाला हूँ। ये आपका हो गया, ये आपका टीए है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट है ये। अब टेक्निकल असिस्टेंट कहाँ पर है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्याय पंचायत पर उसको एलोकेट कर दिया गया, उसकी तैनाती जो है वो न्याय पंचायत पे हो गई। उसके बाद क्या होता है कि उस न्याय पंचायत में कई सारी ग्राम पंचायत हो सकती हैं। तो इसमें 2 हैं, जैसे इसमें हमने आपको दिखाया है कि इसमें 2 ग्राम पंचायत हैं इस न्याय पंचायत में, और उस ग्राम पंचायत में 2-2 ग्राम हैं। ठीक है, जैसा कि पीपीटी बता रही है। तो कहने का मतलब है, अब बात आती है, जैसा कि टॉपिक बोल रहा है कि पावर ऑफ टीए। तो आपका जो अधिकार क्षेत्र है वो न्याय पंचायत होगी। न्याय पंचायत में आपकी ग्राम पंचायत और गांव होंगे। तो टोटल मैं मोटा मोटा बोलूं तो एक न्याय पंचायत में आपको लेट सपोज 20 गांव मिल गए टोटल, या 30 गांव मिल गए, उन पर आपको वर्क करना है। तो न्याय पंचायत पर जैसे ही आप जाएंगे तो वो आपकी ज्वाइनिंग वहां से शुरू हो जाएगी, ड्यूटी आपकी शुरू हो जाएगी। और वहां से जैसा कि मैंने कल आपको वर्क बताया था, तो उन गांव में ही आपको ये वर्क करने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पावर की बात आती है, तो आप उस न्याय पंचायत के अधिकारी हैं। यू आर द ऑफिसर ऑफ दीज न्याय पंचायत। जो न्याय पंचायत आपको अलॉट की गई है, आप उसके ऑफिसर हैं, आप उसके अधिकारी हैं। कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आप होंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेट सपोज आपके किसान बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर मंडल लेवल पे जो फेयर होते हैं, कृषि मेले होते हैं, तो वहां पर उन किसानों को सम्मानित किया जाता है। तो एक तरीके से वो आपको भी सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका क्षेत्र है। आपने इस तरीके से अपना प्रोग्रेस दिखाई है उस क्षेत्र में कि वहां के किसान जो हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं और वो अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप अधिकारी हो गए इस न्याय पंचायत के। अब मैं आपको बता दूं एक सिंपल टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में टर्म, और वो है फाउंडेशन, नींव। किसी भी घर की अगर नींव नहीं होगी तो घर खड़ा नहीं हो सकता है। उसी तरीके से कृषि विभाग का हर कार्य जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट के द्वारा ही किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो नींव है वो टेक्निकल असिस्टेंट है। कोई भी कार्य बिना टेक्निकल असिस्टेंट के नहीं हो सकता है। साथ में एटीएम बीटीएम भी होते हैं, लेकिन वो संविदा पे होते हैं। आप रेगुलर होगे, आप परमानेंट होगे, तो आप एक तरीके से फाउंडेशन हो। जब तक आप वर्क नहीं करोगे, आपका ब्लॉक ग्रोथ नहीं करेगा। जब ब्लॉक ग्रोथ नहीं करेगा तो तहसील ग्रोथ नहीं करेगी, और तहसील ग्रोथ नहीं करेगी तो जिला ग्रोथ नहीं करेगा, और जिला ग्रोथ नहीं करेगा तो आपका जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और एज वेल एज आपके कंट्री की ग्रोथ रुक जाएगी। तो कहने का मतलब है कि न्याय पंचायत पर आप जो तैनात किए गए हैं, तो आपको अच्छे से वर्क करना है और उसकी प्रोग्रेस बढ़ानी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि टीए क्या है, एक फाउंडेशन है किसी भी एग्रीकल्चर वर्क की। वहीं से वर्क स्टार्ट होता है, वहीं से रिपोर्टिंग जाती है, तब जिले की संकलित होके कलेक्ट होके एक रिपोर्ट बनती है जो जिले की छवि को दिखाती है कि जिला प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो जिले की प्रगति धीमी हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो जिले की प्रगति बढ़ जाएगी और स्पीड उसकी अच्छी हो जाएगी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं समझा देता हूँ कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट पे गए, डिस्ट्रिक्ट से जो तहसील का कार्यालय है एसडीओ ऑफिस, वहां गए, और वहां से आपको ब्लॉक आवंटित कर दिया गया। ठीक है, अब उस ब्लॉक से आपको सीधे न्याय पंचायत पर ज्वाइनिंग दे दी गई कि एक्स न्याय पंचायत पर वाई नाम का लड़का जॉब करेगा। उसकी जो तैनाती है वो
एक्स न्याय पंचायत पे है और ये क्या है, ये वाई है। ठीक है, जो ये लड़का है ये वाई है जो कि टीए है, और एक्स क्या हो गई, न्याय पंचायत हो गई। तो एक्स न्याय पंचायत पे वाई लड़का वर्क करेगा, उसके अंडर में कई सारी न्याय पंचायत हो सकती हैं और कई सारे विलेज हो सकते हैं, गांव हो सकते हैं, उनको उसे देखना है। जब भी रिपोर्ट मांगी जाएगी, आपसे मांगी जाएगी कि अपनी न्याय पंचायत में सभी गांव की ये रिपोर्ट दो, कितनी वर्षा हुई, कितना नुकसान हुआ, कितना फसल उत्पादन हुआ, किस किसान ने कौन सी मशीन खरीदी, किस किसान की सम्मान निधि आ रही है, कितने की रुक गई हैं, कितने किसान डेथ कर गए। तो ये सारी चीजें अगर आपसे मांगी जाएंगी तो आप जिम्मेदार होंगे उस डेटा को प्रोवाइड कराने की। और उसमें आप सपोर्ट लीजिए प्रधान का, पंचायत सहायक का, जो वरिष्ठ किसान है उनका। तो इस तरीके से आपको वर्क करना होता है कलेक्टिवली, और एक रिपोर्ट आपकी बन के जाती है न्याय पंचायत वार। तो मैंने आपको बताया कि जैसे 10 न्याय पंचायत हैं तो 10 कर्मचारी अपनी अपनी न्याय पंचायत से 10 न्याय पंचायत का रिपोर्ट देंगे, तो वो एक ब्लॉक की रिपोर्ट हो गई। ऐसे ही 10 ब्लॉक की रिपोर्ट आएगी, 10 ब्लॉक मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट हो गई। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको जॉब का तरीका पता होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में हमको ये वर्क दिया जाएगा, हमारे पास कितने क्षेत्र होंगे, कितने गांव होंगे, किस तरीके से काम होगा। तो यहाँ पर हमने 2 चीजें कवर कर ली हैं। पहला हमने जो वीडियो बताया था वो था आपका जॉब रोल, ठीक है, जॉब रोल हो गया, और दूसरा आपका हो गया पावर ऑफ टीए। तो ये 2 वीडियो आ गए हैं। अगर आप आगे और वीडियो चाहते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के ऊपर, जैसे प्रमोशन क्या है, किस तरीके से प्रमोशन होता है, कितने टाइम में प्रमोशन होता है, सैलरी कितनी मिलती है, या कुछ और भी टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रांसफर कब कब होता है, कितने टाइम बाद होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और सभी उन स्टूडेंट को भेजना जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करने वाले हैं, ग्रेजुएशन के 3rd या 4th ईयर में हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।